चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी के जंगल में युवती की सिर कटी लाश मिली थी और अब इसकी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी शेख बेलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया है। पुलिस बेलाल को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया है। सुलझ गई ओरमांझी की गुत्थी। पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी। पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएट। तीन जनवरी को रांची के ओरमांझी में मिले सिरकटे शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख बेलाल समेत 3 को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की पूरी कहानी बयां की। पुलिस शेख बेलाल को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां क्राइम का सीन रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। पुलिस फिलहाल जो बेलाल है आरोपी, उसे गिरफ्तार कर चुकी है और यहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। देख सकते हैं कि बेलाल के साथ जो यहां पर पुलिस की टीम है वो पहुंची है और पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो भी क्राइम सीन था उसे देखा जा रहा है। तो तमाम तरह की जो जद्दोजहद है वो पुलिस यहां पर करती हुई नजर आ रही है। आम जनमानस के बीच में हम लोगों ने डाल दिया था। किसी पब्लिक ने सीनियर एसपी साहब को सूचित किया कि वो कूटे साइड में सिकंदरी थाना क्षेत्र में रह रहा देखा गया। ये पूरी एसआईटी की टीम वहाँ अहले सुबह लपक गई। हाँ, अहले सुबह गई और वहाँ ये भागते हुए में इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बेलाल की दूसरी पत्नी लगातार पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से इस पूरी वारदात को बेलाल ने अंजाम दिया है। जुर्म कबूल किया है और बताया कि पहले से विवाद चल रहा था, इसका जेल भेजवाई थी। तो हम लोग 3 लोगों को लिया हिरासत में। ये है, इसकी पत्नी है और उसके बाद फिर और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी पूछताछ जारी है। जो असलाह जिसने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो चुका है। बहरहाल हत्या के इस ब्लाइंड मामले में रांची पुलिस ने जो काम किया है उसे हर कोई सराह रहा है, लेकिन जरूरत है आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसे कठोर से कठोर सजा भी दिलाई जाए, ताकि इस तरह की अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी घटना से पहले 1000 बार सोचें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रामगढ़ के पतरातू डैम में मेडिकल की छात्रा का शव मिलने के आज 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। गोड्डा की पूजा भारती हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और सोमवार से ही लापता थी। मंगलवार को पीटीपीएस डैम में उसका शव मिला। शव के हाथ और पैर बंधे थे। वहीं पूजा के पास मिले बैग में खाने के कुछ सामान, दवाई और पानी की बोतल थी। एसपी के साथ साथ खुद डीआईजी मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। गोड्डा के पूर्व सांसद सूरज ने घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, साथ ही मामले को लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी। पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जहां है वहां के डॉक्टर, प्रोफेसर और स्टाफ को से उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। बस वाले को जो रामगढ़ में लेके गया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग, हमारा समाज का और इस पूरे झारखंड के लोग बहुत ही चिंतित है इस तरह का महिलाओं के साथ कार्रवाई करने में। इसलिए हम जल्द ही कल या परसों में हजारीबाग जाने वाला हूँ। रामगढ़ और हजारीबाग में हम इसके विरुद्ध में आंदोलन छेड़ने वाले हैं। गोड्डा की बेटी पूजा भारती के लिए इंसाफ की मांग को लेकर गोड्डा में जनता सड़क पर उतरी हुई है। हजारों की संख्या में लोग शहीद स्तंभ पर जुटे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 7 थाना इलाकों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। और चलिए सीधा रुख करते हैं हम अपने संवाददाता ओम प्रकाश का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि एक अहम घटना कुछ दिन पहले भी घटी थी। गोड्डा की बेटी पूजा भारती के लिए लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये घटना घटी, कहीं ना कहीं बताया जाए तो पुलिस के उसके बाद जो पुलिस के अनुसंधान है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस जिस तरह से आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है और न ही इस मामले में अब तक पुलिस को कोई सुराग मिला है, तो इससे लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर से सामने देखने को मिल रहा है। साफ तौर से लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपियों की पहचान तक पुलिस नहीं कर पाई है। मामले में हालांकि पुलिस के द्वारा 2 ऑटो ड्राइवर, जो एक ऑटो ड्राइवर और एक उसके साथ में, उसको डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन आरोपियों का सुराग पुलिस के पास नहीं है, जिस वजह से लोगों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। और साफ तौर से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हो या फिर पुलिस के कार्यशैली को लेकर लगातार जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, उसकी पोल इन घटनाओं के बाद साफ तौर से देखने को मिलती है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अगर उसकी बात की जाए तो हालांकि इस तरह की घटनाओं में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को पुलिस कैसे रोके, इसको लेकर जरूर एक पुलिस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद डिडक्शन ऑफ क्राइम को लेकर जिस तरह से पुलिस का कार्यशैली है, जो एसआईटी बनी है, 2 एसपी, जो 2 जिले के एसपी हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं, बावजूद अब तक कोई सुराग या फिर आरोपी गिरफ्त में ना आए हो, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। तो साफ तौर से पुलिस पर सवाल है, लोगों में नाराजगी है, और उसी सवाल को लेकर आज भी लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ओम प्रकाश, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुख करते अगली अहम खबर का, जहां झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा। यहां 15 लाख के इनामी नक्सली मुनीश्वर उर्फ मुकेश गंझू ने हथियार के साथ चतरा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद मयूरहंट थाने में एसपी के निर्देश पर एएसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुख्यात नक्सली के सरेंडर को आधिकारिक रूप से कराने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि 15 लाख का इनामी नक्सली मुकेश गंझू नक्सली संगठन टीएसपीसी का सेकेंड सुप्रीमो है। दर्जनों नक्सल मामलों में वांछित नक्सली मुकेश को झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों की पुलिस के अलावा टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी तलाश थी। अगली बड़ी खबर खूंटी से, जहां उग्रवादी सुखराम पूर्ति गिरफ्तार किया गया है। साइको के उबरू एदेलजी गांव के जंगल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही हथियार और नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। तो सुखराम पूर्ति के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। हथियार सप्लाई और लेवी वसूली का इस पर आरोप लगा है। और आज इस पूरे मामले की हम बात करें तो सुखराम पूर्ति, जो कि एक अहम उग्रवादी है, उसको गिरफ्तार किया गया। साइको के उबरू एदेलजी गांव के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से हथियार और नक्सली पर्चा बरामद हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि इसके खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। हथियार भी ये सप्लाई करता था और इस पर लेवी वसूली का भी आरोप है। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। बाग के चौपारण में ज्वेलरी शॉप में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शटर को काटकर 2 लाख रुपए की चांदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।
दुबई से 4 जनवरी को अपने घर लौटने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रांची स्थित फार्म हाउस में काफी ज्यादा समय बिताया। इस दौरान धोनी अपने फार्म हाउस के पॉली हाउस में तरबूज के बीज बोए। धोनी के फार्म हाउस में इस बार तरबूज की खेती की तैयारी की गई है। धोनी ने अपने हाथों से पॉली हाउस में US 2208 किस्म के तरबूज के बीज बोए हैं। आपको बता दें कि धोनी के फार्म हाउस में इस समय पपीता, स्ट्रॉबेरी और अनानास के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी के फल बाजार में भी भेजे जा रहे हैं। तो रांची से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी तरबूज के बीज को बो रहे हैं। और फार्म हाउस की ये तस्वीरें हैं। माही का फार्म हाउस है और उसमें इस बार कई बार उनके फल सब्जी उगाने की तस्वीर वायरल हुई है। उनमें से ही ये एक ताजी तस्वीर है। जब से महेंद्र सिंह धोनी दुबई से आए हैं, तब से लगातार वो अपने फार्म हाउस में कुछ न कुछ उगाते, खेती बाड़ी करते दिखाई देते हैं। कई बार अपने खेत में उपजे स्ट्रॉबेरी को भी खाते वो नजर आते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सब खेती हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और ये सबके लिए, बायर्स के लिए अच्छा है कि अच्छा खाने को मिलेगा, स्वस्थ खाने को मिलेगा। झारखंड में प्रशासन की रोक के बावजूद खुलेआम मुर्गों का खेल खेला जा रहा है। जिला प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम मुर्गा पाड़ा और जुए खेले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस पे कोई जानकारी नहीं है, ना कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि मुर्गों के पैरों में धारदार हथियार लगाकर एक दूसरे को लड़वाया जाता है, जिससे सैकड़ों मुर्गों की जो है मौत हो जाती है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए ओडिशा की 14 साल की ह्यूमन एटलस को। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस, जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस। 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risle, Andle, Aube, Eure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में 1000 शहरों के नाम गिना दे। ऐसे 4 रिकॉर्ड जो कोई दूजा तोड़ न पाए। दुनिया के हर देश, हर शहर, हर पहाड़ की पूरी खबर। आ रही है यंग जीनियस। तो बिल्कुल बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे 200 गांव 200 खबर मेरे और सिरांधा के साथ।